नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल खुश कर देने वाली चमत्कार आपके जीवन काल में हो गया। तहलका मचा देने वाली घटना आपके घर यह देवी स्वयं कर दिया। जी हां दोस्तों, यह देवी आपको इतने धन लेकर आपके घर आए हैं कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खत्म नहीं कर सकता, आपके आने वाली पीढ़ी समाप्त नहीं कर सकते, इतना आपको धन मिलने वाले हैं। ऐसा देवी आपके जीवन काल में खुशखबरी लाया है कि दोस्तों यह 8 खुशखबरी दोस्तों भिखारी को भी राजा बना देगा। आप रातों रात करोड़ों अरबों के मालिक बन जाओगे। जी हां दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को कहते हैं कि ध्यान रहे, कोई आसपास ना हो तभी देखना। ऐसा वीडियो फिर दोबारा नहीं आएगा। इस तरह का किस्मत खोल देने वाली चाबी आपको कभी नहीं मिलेंगे। स्वयं देवी आपके ऊपर हो गए मेहरबान। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी हर आंसू का हिसाब होगा। आपके पिछले समय से जो भी अड़चन, परेशानी, दिक्कत, मुसीबत आई है, अब आपके जीवन से, आपका पारिवारिक से जुड़ी जो भी परेशानी है, वह यह देवी क्षण भर में पूरी करेंगे। दोस्तों, आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और आपको ही यह चुने हैं। आपके घर यह देवी आई है आपकी इच्छा पूरी करने, आपकी कष्ट को दूर करने। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको ये 8 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। आखिर वह कौन सी खुशखबरी है? जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आपको सभी बातों का एहसास होगा। आपको एक खुशखबरी कैसे मिलेगी, जान के आपके पैरों तारे जमीन खिसक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप में ऐसा कुछ खासियत है जो यह देवी आपसे प्रसन्न हुए हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप जल्दी मंदिर कहीं भी धर्म स्तर पर जाते हैं तो दोस्तों आप अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। आप भगवान से धन दौलत कभी नहीं मांगे हैं, सिर्फ आप उनसे भक्ति को मांगे हैं, उनके साथ मांगे हैं। और ऐसा इंसान भी होता है, ऐसा भक्त भी होता है जो कि दोस्तों वह मंदिर जाने से पहले ही अपनी इच्छा मांगने लगते हैं, धन दौलत, रुपया, पैसा मांगने लगते हैं। तो दोस्तों उनके जीवन काल में यह देवी साथ नहीं रहते हैं, उनको लालची समझते हैं। लेकिन दोस्तों आप उनमें से अलग हैं। आप भक्ति अपने प्रेम भाव से करते हैं, कभी भी अपने दिल में खोट नहीं रखें। इसलिए भगवान आप पर मेहरबान है। अब आपको आने वाले जीवन में सभी तकलीफ, सभी परेशानी का अंत करेंगे। और यह देवी आज से आपके घर में रहने वाले हैं। आपकी हर शत्रुओं से लड़ने के लिए अब यह देवी उनको बदला लेंगे, सिर्फ आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से। जी हां दोस्तों, आपकी तरक्की को देखकर खुद आपके शत्रु आपसे हार जाएंगे, वह खुद आपसे परास्त हो जाएंगे और आपसे माफी मांग के पैरों में गिर जाए। क्योंकि जिनके भी जीवन काल में स्वयं देवी की आशीर्वाद, उनका सहारा मिल जाए तो दुश्मनों से हिला भी नहीं सकता। और ऐसी खुशखबरी एक साथ 8 बड़ी भयंकर खुशखबरी जिनके बीच जीवन काल में मिल जाए तो दोस्तों वह तकदीर का बड़ा बलवान होता। उनके जीवन में एक के बाद एक धमाका, एक के बाद एक कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसे कि दोस्तों आपका जीवन इधर से उधर हो जाएगा। आपके सपने साकार हो जाएंगे। आपके घर में ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देगी। लोग आपकी तकदीर को तारीफ करेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके घर में यह देवी खुद प्रकट होगी और यह चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे। एक बड़ी शक्ति अब आपके साथ परछाई की तरह चलने वाली है। यह घटना होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपके सामने आएगी। अब यह घटना दोस्तों होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। कलयुग में पहली बार ऐसा चमत्कार आपके जीवन काल में होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि यह चमत्कार, यह अदृश्य को देखकर आप एकदम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि आपके सामने ऐसी दिव्य शक्ति आ जाएगी। तो दोस्तों आप तो देखकर अपना होश ही खो बैठोगे। यह देवी आपके जीवन काल में क्यों आई है? आखिर आपको यह देवी कौन सी सच्चाई, कौन सी चमत्कार देने वाली है? आज की इस वीडियो में आप पूरे विस्तार से जानेंगे कि यह देवी की जो कृपा होगी आपके घर में, इनका चरण पड़ने वाली है। दोस्तों आपको कौन से संकेत ये बात कर जाएंगे? दोस्तों आपका ही दिनों से ऐसे देवी देवता के सपने भी देख रहे हैं। सपने में ये देवी आते हैं, आपको कुछ संकेत देकर जा रही है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आप सुबह होते इसे भूल जाते हैं। ये देवी के संकेत को आप अभी तक नहीं जान पाए हैं।
इसीलिए दोस्तों, यह देवी साक्षात आपके घर आ चुकी है। आपके सर पर इनका हाथ अब पड़ चुकी है। दोस्तों, इसके लिए आपने बहुत ही पूजा की है, इसके विश्वास को आपने जीत लिया है। तभी दोस्तों, इतने संकट के बाद भी आपके घर में यह पधार चुकी है। और यह जो चमत्कार करेंगे दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू की नदियां बह जाएंगे। अब अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे उनकी दया दृष्टि से। जी हां दोस्तों, अभया देवी आपकी खुशियों का दीप जलाने वाली है। जो आप कर्म किए हैं, वह कर्मों का भंडार आपको देने आए हैं। दोस्तों, कल से आपका जीवन हीरे से भी तेज चमकने वाले हैं। घोड़े की रफ्तार पकड़ चुके हैं। अब आपकी तरक्की की ऐसे रास्ते, ऐसे दरवाजे खुल चुकी है, जिससे कि दोस्तों आपकी किस्मत की बदल जाएंगे। रातों और रात आपका जीवन बदल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका जो शत्रु है, वह तो यह कामयाबी देखकर पागल हो जाएंगे। आपके जलने वाले एक नहीं दोस्तों, बहुत ही ऐसे शत्रु है जो आपको अभी तक रुलाए हैं, आपको तड़पाए हैं। उनको तो बड़ी कड़ी सजा मिलने वाली है दोस्तों। जो इंसान निर्बल कमजोर होता है, उनके लिए दोस्तों स्वयं भगवान खड़ा है। उनके लिए भगवान रक्षा करती हैं। इसलिए दोस्तों, आप भगवान पर भरोसा रखें। भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा। जिसके ऊपर भगवान रहते हैं, उनके शत्रु बाल भी बांका नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों, अगर माता की कृपा पानी है, उनके संकेत को अगर आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही शांत होगा। साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में लिख दें, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर में माता रानी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में आपके सर पर यह देवी का हाथ है। अब यह देवी आपको सभी खुशियां एक एक करके देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब यह देवी आपके जीवन काल में 5 इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। आपके 5 सपना सच होने वाले हैं। कल से अब आपका दिन हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। जी हां दोस्तों, यह देवी आपके घर आ चुकी है। और यह देवी अब आप सभी के जीवन में बड़ा चमत्कार करने वाली है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक नया इतिहास बनने वाला है, क्योंकि यह देवी आपकी कुंडली में बहुत बड़ी शुभ योग का निर्माण कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, सौभाग्यशाली योग और धन वृद्धि योग, 2 योग आपकी कुंडली में एक साथ बने हैं, जिनके कारण आप सभी का भाग्य अब चमकने वाला है और किस्मत आपके कदम चूमने वाली है। यह देवी आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करना। और आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी महत्वपूर्ण बात बताने वाले, उसे बिल्कुल ही कान लगाकर ध्यान से सुनना। किसी शांत जगह बैठकर दिमाग को शांत करके वीडियो को अंत तक देखना, और जो बात आप सभी को बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में उपयोग करना। फिर देखना, यह देवी का चमत्कार आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अब आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि यह देवी आप सभी के साथ है, आपके घर आ चुकी है। यह देवी आपको कौन कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, कौन कौन से आपके 5 सपने सच होंगे, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप पहले जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, तो अब आज के नए जीवन की शुरुआत होने वाली यूं कहे तो आपने एक नई जिंदगी में अपने कदमों को रख दिया है। जी हां दोस्तों, आज की एक नई दुनिया आज से शुरू होने वाली है, क्योंकि यह जो देवी आपके घर पर आई है, आपके सर पर हाथ रखी है। दोस्तों, कुछ तो जरूर ही राज की बात है, जो स्वयं यह देवी आपके घर आए हैं और आपके हाथ पकड़े हैं। दोस्तों, आप जब इनके बारे में या चमत्कार के बारे में सुनेंगे, तो दोस्तों आप भी आजकल चकित हो जाएंगे। आप तो सोचेंगे कि कहीं यह सपना तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, यह हकीकत है। ये देवी साक्षात आपके सामने आएंगे, आपके सर पर हाथ रखने, और आपको जो सपना है, जो मांगना है, मांग लेना। आपके जीवन में अब होगा बड़ी खेल शुरू। अब आज से जीवन आपका स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब यह देवी आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। अब आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना। भले ही आप इस दौरान
किसी परेशानियों में डूबे हैं। कोई ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखी है, आपके रातों की नींद को और चैनल को उड़ा रखी है। तो अब आप किन परेशानियों का हल यह देवी निकालने वाली है? जी हां दोस्तों, अब आपको अपने जीवन की चिंताओं को भूल जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब आपका का समय परिवर्तन का है। बहुत बड़ा बदलाव अब आपके जीवन में होगा। यह देवी तो आपके घर में आई है। इसके साथ आपको संकेत मिलेंगे जिसे आप देखने और जानने के बाद समझ जाएंगे कि यह देवी आपके घर में आ चुकी है। बहुत ही नसीब वाले व्यक्ति होते हैं जिनके घर में स्वयं देवी का वास होने लगता है, जिससे घरों में देव की कृपा बरसाती है। वह घर राजा महाराजाओं से भी सुंदर हो जाता है। उनका जीवन, उस घर में रह रहे लोगों का जीवन पूरी तरह से स्वर्ग जैसा हो जाता है। यूं कहें तो अब आपके जीवन में स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाली है यह बड़ी शक्तिशाली देवी। अब आपके सभी परेशानी का एक एक करके अंत करने वाली है। आपके किस्मत का खेल शुरू करने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन भी बहुत खुशहाल होने वाला है। जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपका जीवन होने वाला है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अपने घर में यह दो गलती नहीं, भूल से भी नहीं करनी है। अब आपको इन 24 से 48 घंटे के अंदर में अपनी कदम देख देख कर चलनी है और आपको इन दिनों में कोई ऐसा कार्य नहीं करनी है जिससे यह देवी आपसे रूठ जाए। वैसे तो दोस्तों, आपने अभी तक सबका भला ही सोचे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ही दुख का सामना किया है। लोग आपको बहुत ही दुख दर्द दिए हैं, लेकिन दोस्तों आप उनको चाहते ही अपने आगे बढ़े हैं और भगवान पर भरोसा रखे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे अनजाने में इंसान से गलती होती है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है और आपको भगवान पर भरोसा रख के आगे चलानी है। उनके संकेत को नजरअंदाज नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिस गलती के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस दौरान आपको 2 ऐसे संकेत भी मिलेंगे जिसे देखने और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि यह देवी आपके घर में आ चुकी है या नहीं। जब भी कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होने वाला है तो प्रकृति हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देती है। तो ऐसे में जब देवी आपके घर में आ चुकी है तो आपको भी यह संकेत जरूर मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वाकई में आप पर देवी की कृपा बरसने वाली है। आपके घरों में देवी का वास होने वाला है। यह जो दिव्य शक्ति होने वाली है वह आपके घर में ही घूमेगी और आपके दुख तकलीफों को देखेगी। यूं कहे तो आपको परछाई बनकर यह देवी आपके साथ चलेंगे और आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर भी निकालेंगे। तो दोस्तों, किसी को यह बात तो बिल्कुल मजाक में लग रही हो, लेकिन जिन लोगों ने इस बात को मजाक में लिया वे जीवन भर परेशानियों में ही घिरे रहेंगे। आने वाले समय में इस बात का एहसास होगा कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठ। बात को मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप गलती कर सकते हैं। आपको यह संकेत भी मिलेंगे जिसे देखकर समझ सकते हैं और उसी के पश्चात आपको यह गलती नहीं करनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये जो देवी शक्ति है आपके घर में जो आ चुकी है, तो दोस्तों अब आपके दुख तकलीफ खुशियों में चुटकी में बदल जाएंगे। पैसा सुख समृद्धि शांति से भरने वाला है। जी हां, जिसे देखकर आपके आसपास के लोग तो आग से जल उठेंगे, क्योंकि आग से जलने वाले तो बहुत है। आपके आसपास कुछ लोग जलते हैं, वह तो आप जानते हैं। कुछ आपसे छिपे हुए हैं, लेकिन जलते सब हैं। आपकी तरक्की को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर जब आप अपने जीवन में खुश होते हैं या फिर आप कोई काम करते हैं, उसी दौरान लोग आपसे बड़ा ही जलन करने लग जाते हैं। उनकी तिरछी नजर
अपने जीवन में नहीं बल्कि आपके जीवन में ज्यादा रहता है। और जब कुछ अच्छा कर तो गलत गलत सलाह देने लग जाते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने वैसे क्यों किया, ऐसे तो आपका काम बिगड़ सकता है, ऐसे तो आपका क्या चीज नुकसान हो सकता है, यह चीज आपको नहीं ले चाहिए। और कई तरह की बातें हैं जो लोग आपसे करने लग जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन अब वे लोग भी आपको नहीं भटका पाएंगे, क्योंकि यह देवी आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाएंगी, आपको सही रास्ता दिखाएंगी, आपके मन में नए नए विचार भी आएंगे। तो सबसे पहले हम उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं जो यह देवी के आने से आपको मिलेगा। यदि आपके घर में देवी आई हैं तो आपको यह जो संकेत जरूर मिलेंगे। तो पहला जो संकेत है वह है, इस दौरान यदि आपको कहीं पर पैसा गिरा हुआ मिल जाए, जी हां, यदि आपके घर में ही या फिर कहीं रास्ते पर आपको भले ही 10 रुपया ही सही अगर गिरा हुआ मिल जाए, उसे चुपचाप उठा कर अपने पास रख लीजिएगा, या तो आप पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए। जी हां दोस्तों, और दोस्तों आपको यदि इन 2 दिनों के अंदर में आपके घर के आसपास उल्लू बैठने लगे, वह भी दोस्तों दिन में, तो दोस्तों समझ जाना कि माता लक्ष्मी की भी कृपा अब आपके घर में होने वाली है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब इंसान अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, अच्छी तरक्की करने लगता है, तो दोस्तों देवी देवता की भी बात उसके घर में होती है। तभी दोस्तों उनके जीवन में खुशहाली जीवन व्यतीत होता है। और दोस्तों ये चमत्कार अब आपके घर में होने वाले हैं। अब एक साथ देवी देवता की कृपा आपके साथ पड़ चुके हैं, धन की माता लक्ष्मी भी अब आप पर हो गए हैं मेहरबान। जी हां दोस्तों, अब इसका साफ मतलब है कि यह देवी की कृपा तो आपके ऊपर बरस गई है। अब आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके घर पर इस देवी का शुभ कदम पड़ चुके हैं। तो अब आपको इसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानने से पहले 2 संकेत के बारे में जान लेते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि देवी आपके घर में आ चुके हैं। तो दूसरा जो संकेत है वह है, आपके घर में यदि अचानक से काली चींटियां उत्तर पूर्व दिशा में नजर आ जाएं, जी हां, यदि आपके घर में हमेशा काली चींटियां रहती हैं तो शुभ है। लेकिन अचानक से आपको आपके पूर्व और उत्तर दिशा में नजर आ जाए, इसका मतलब है कि आपके घर में देवी आ चुकी हैं। यदि वे शक्ति का प्रवेश आपके घरों में हो चुका है, जिसका जीवन में अब बहुत ही बड़ा कृपा होने वाले हैं दोस्तों, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यह दोनों संकेत बड़ा ही नसीब वाला व्यक्ति देख पाएगा, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया हो। ऐसे व्यक्तियों को यह संकेत जरूर नजर आएंगे, क्योंकि यह जो भगवान जो भी है, सभी लोग एक अच्छे इंसान के ऊपर ही अपना कृपा बरसाते हैं। भले ही उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का भंडार इस प्रकार से रहता है कि इससे ज्यादा अनुभव अपने जीवन का दुनिया का और किसी को नहीं हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं जिस 2 सावधानियों के बारे में, जिसे आपको इस दौरान बनाकर रखना होगा। तो पहली है कि इस दौरान आप अपने घर के हर कोने में रोशनी ही रोशनी रखना होगा। शाम के समय किसी भी घर के कोने में अंधेरा ना रखें, क्योंकि अंधेरे वाले जगह पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। लेकिन जिस घर में साफ सफाई और हमेशा उजाला रहता है, उस घरों में भगवान का कृपा बना रहता है। तो आपको यह सावधानी इस दौरान जरूर रखें। और दूसरी जो सावधानियां हैं वह है, इस दौरान यदि आपके घर पर कोई अति आता है या कोई छोटा बच्चा है, तो उन्हें किसी भी तरह का दुख तकलीफ ना पहुंचाएं। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके घर में रहते हैं या फिर आपके घर में आए छोटे बच्चों का दिल दुखे, जो इस बात का बहुत शौक है। तो ऐसी गलती ना करें। इस दौरान आप लोगों को छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आप जीवन में खूब आगे बढ़े। आप जो चाहते हैं वह आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को मानकर अपने जीवन में बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस दौरान कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जो लोग धन का निवेश
कहीं पर करते हैं, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी करते हैं, तो इन लोगों को बहुत ही बड़ा धन निवेश करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत ही सोच विचार कर लेना चाहिए। जो लोग नौकरी छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों के सामने नौकरी की कोई नए और ला सकते हैं। बेरोजगार लोगों का यह समय अच्छा है। यदि आपने सही पर नौकरी के लिए अप्लाई किया है या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो वहां से आपको कोई फोन कॉल आ सकता है जिसके चलते आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान विद्यार्थियों का यह शो में हाथ रहेगा। उनके स्कूल कॉलेज में किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट मुलाकात होगा जिसे वे अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इस दौरान आपको बता दें कि विद्यार्थियों को कोई शुभ सूचना इस दौरान प्राप्त होगा जिसकी वजह से भौतिक खुश रहेंगे और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके घर का कोई परिजन घर से दूर जाने वाला है जिसके लिए आप थोड़े भावुक नजर आएंगे, तो इस दौरान आपके घर में कोई सदस्य या कोई आप गरीबी किसी वस्तु की फरमाइश कर सकता है जिसके लिए आप उसे पूरी करने की कोशिश में लगे रहेंगे। परिवार के साथ अपना उस समय बिताएंगे और यदि आपके मन की कोई इच्छा है, सबने माता पिता से जाहिर करेंगे। वाकई बहुत छाए पूरी हो सकती है। वही प्रेम जीवन के लिहाज से आपको यह में मधुरता से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में कुशलता बनी रहेगी। पार्टनर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। लव पार्टनर का यह समय बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। जो लोग मुलाकात करना चाहते हैं, वहीं जिन लोगों का नया नया प्रेम संबंध बना है, वह लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। जी हां, लेकिन आप अपने मन में और उनके मन में चल रही सभी बातों को भूल कर रखें ताकि भविष्य में किसी भी एक व्यक्ति को दुख ना हो। तो इस बात का भी ध्यान बनाकर रखें। इस दौरान आपको पर अब कार्य से जुड़कर अच्छा नाम कमाया का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कामों से ज्यादा और उनके कामों की चिंता कथा सकती है। इस दौरान आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा, नहीं तो वह व्यक्ति आपको उसे स्वार्थ समझ सकता है। उसे इस बात के लिए कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं और आपका संतान है, तो इस दौरान आज संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाते नजर आएंगे। इस दौरान आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में सहकर्मियों से आपको तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि वह आपके किसी समय पर बहुत ही बड़े काम आ सकते हैं। और आपको कार्य क्षेत्र में काम कम समय में पूरा करने में आप कामयाब रहने वाले हैं। इस दौरान यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको अपने उच्च अधिकारियों से बड़ा ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि आप किसी बात को लेकर उनसे बहसबाजी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका ही नुकसान हो सकता है, तो इस बात का ध्यान बनाकर रखें। इस दौरान आपने यदि किसी ससुराल पक्ष के व्यक्ति से धन उधार लिया था, तो अब वक्त है कि आप अपना पैसा उधार के तौर पर काफी संघर्ष के बाद अब आपकी परेशानियां कम होने वाली हैं, क्योंकि इस समय भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आर्थिक कष्ट से भी मुक्ति मिलने वाली है। किसी कारण से आपको यात्रा पर भी जाने पड़ सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफी अनुभवदायक रहेगा, साथ ही मनोरंजनदायक भी रहने वाला है। इस समय छोटे मोटे पार्ट टाइम के लिए यह समय आपके लिए अच्छा है और आप समय भी अवश्य निकालें। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पूरा प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उनमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस समय आपके परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य की चर्चाएं हो सकती हैं, कुछ योजनाएं बन सकती हैं। आपके घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति का विवाह की बातें चल रही है, तो वह विवाह अब तक हो सकती है। जी हां, और आपके घर में विवाद जैसे शुभ कारण से शहनाइयां बज सकती हैं। उसी के साथ आपको बता दें, इस समय जीवन स्तर को सुधारने के लिए फिलहाल आपको स्थायी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी कर लेनी चाहिए। इस समय काम और खर्च दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके घर पर आए अतिथियों का आपको आदर सत्कार बहुत अच्छे से करना होगा। जितना आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, उतना आप उनका आदर करें। इस समय आपको अपने बिजनेस में अप्रत्याशित उन्नति को देखकर सभी है नाम तो रहेंगे, साथ ही आप अपने मन में भी बहुत ही खुश रहेंगे। आपकी अपनी नजर भी उपलब्धियों पर लग सकती है, इसलिए ज्यादा
ढंडोरा भी ना पीते। इस समय आपको कोई व्यक्ति अपने बातों में उलझाने की प्रयास कर सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिसके चलते आपका आगे चलकर आपके प्रतिष्ठा को धक्का लगे। व्यर्थ की मन बढ़ाई से आपको दूर रहना होगा। जी हां दोस्तों, आप अपने अहंकार के चलते कुछ बड़ी परेशानियां अपने ऊपर ही ले सकते हैं। नौकरी करने वाले को अपने काम की पूरा ध्यान बनाए रखना है। इस समय किसी प्रकार की चिंता में आपका कुछ समय भी देगा। आप हमेशा अपने ही परिवार की सलामती के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपके लिए परिवार की खुशियां बहुत ही महत्व रखती हैं। उन्हीं के लिए आप कुछ खास करते हुए भी नजर आ सकते हैं। आपको धन से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। आप इस समय सबकी सहमति से कहीं स्थान परिवर्तन आने का विचार बना सकते हैं। वही आपको कारोबार से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है, जो कि बाद में आपकी यह परेशानियों का अंत तो होगा। पिछले काफी दिनों से व्यवसाय नियमित नहीं चल रहा है, जिसके चलते आप थोड़े परेशान भी हैं। कोई ऐसी परेशानियां हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। नौकरी, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में आप पूर्ण सुधार चाहते हैं, तो वह आलस्य, आराम को त्याग मेहनत से काम करेंगे तो बेहतर होगा। ग्रहों की दशा आपके लिए अनुकूल बनी है। आपको लाभ अवश्य होगा। विशेष प्रकार की भागदौड़ और चिंता में आपका कुछ दिन बीत सकता है। नतीजे भी आपके मन मुताबिक ना मिलने से थोड़ा आप निराश हो सकते हैं, परंतु आप अपने कार्य को उत्साहपूर्वक होकर ही करेंगे तो बेहतर होगा। कुछ समय बाद इससे भी बेहतरीन अनु आपको प्राप्त होंगे, जिसके चलते अभी के समय में हुए नुकसान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय आप अपने लिए कुछ खास वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, आप अपने साहस और बुद्धिमानी से लोगों को पराजित करेंगे। जो लोग आपसे तुलना करते हैं, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस समय उन लोगों से दूर रहे जिन लोगों का आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो लोग सदा ही लोगों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। अचानक अकस्मात मंगलमय समाचार मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आए तनाव आपके ऊपर हावी ना होने दें। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इस बात को अपने दिमाग में बैठाए रखें। पुराने झगड़े झंझट से छुटकारा तो आपको मिल सकता है। अधिकारी वर्ग में सामंजस्य बढ़ने वाला है। इस समय निराशाजनक विचारों को अपने मन में ना आने दें। समय आपके बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपका किसी नए लोगों से संपर्क बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी शादी समारोह में जाएंगे तो वहां पर कुछ अजनबी लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है, जो आपके काम भी आएंगे। उसी के साथ आपको बता दें, इस समय आप काफी आत्मविश्वास से भरपूर नजर आएंगे, जिसके चलते बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। आपको किसी मांगलिक अवसर में जाने का कोई बढ़िया ऑफर मिल सकता है, तो मांगलिक और धार्मिक अवसर को हाथों से ना जाने दें। आप वहां जरूर शामिल हों। इसी के साथ आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जीवन में कुछ चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं, और यह एक दिव्य शक्ति अब आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यह शक्ति न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है, बल्कि आपके 5 बड़े सपनों को सच करने वाली है। अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी दिव्य शक्ति के आपके घर आने की, तो यह संकेत है कि आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपकी उम्मीद है रंग लाने वाली है। इस शक्ति के प्रभाव से आपके जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार होने वाला है जहां आपने लंबे समय से बदलाव की उम्मीद की थी। यह पहला सपना हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार का कई बार आपने सोचा होगा कि आखिरकार कब आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, कब आपको वह संपन्नता मिलेगी जिसका आप लंबे समय से सपना देख रहे थे। अब यह दिव्य शक्ति आपके घर में आते ही इस दिशा में काम करेगी। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे। सबसे पहले, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करें और लाल रंग के वस्त्र पहनें। इसके साथ ही चावल और हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ रहेगा। यह उपाय आपके जीवन में स्थायी धन का प्रवाह लाएंगे। और बात करते हैं आपके दूसरे सपने की, जो हो सकता है
आपके परिवार के सुख शांति से जुड़ा हो। कई बार घर में अनबन, झगड़े और तनाव का माहौल होता है, जिससे आपको मन की शांति नहीं मिलती। यह दिव्य शक्ति आपके घर में समृद्धि और शांति का संचार करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे और कुछ कार्यों से बचना होगा। सबसे पहले घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और हर रोज तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आने दें और किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहें। तीसरा सपना आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो यह दिव्य शक्ति अब आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का कार्य करेगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें। अब बात आती है आपके चौथे सपने की, जो हो सकता है आपके कैरियर या व्यवसाय से जुड़ा हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कब उनका प्रमोशन होगा, कब उनका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। अब इस दिव्य शक्ति के आगमन के साथ ही आपके करियर में उन्नति होगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ताकि प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे आपके कार्यों में तरक्की होगी और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सपना हो सकता है आपके रिश्तों से जुड़ा हो। कई बार हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। यह दिव्य शक्ति आपके रिश्तों को सुधारने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने व्यवहार में नम्रता और सहानुभूति लानी होगी। हर रोज अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से मधुर वाणी में बात करें और किसी भी प्रकार का अहंकार अपने मन में ना रखें। देखिए दोस्तों, जब यह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, तो यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सुधार करने का कार्य करती है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी उपाय करने होंगे और कुछ कार्यों से बचना होगा, जैसे कि घर में कभी भी कचरा ना रखें, नियमित रूप से पूजा करें और बड़ों का सम्मान करें। साथ ही हर रोज भगवान का स्मरण करें और जीवन में सादगी अपनाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में स्थायी रूप से रहे और आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करें, तो आप इन उपायों को अवश्य अपनाएं। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि यह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपके सपने सच होने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपनी आस्था को प्रकट करें। दोस्तों, यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। यह समय है आपके सपनों को सच होते देखने का। इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आपका जीवन नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। बस आपको सच्चे मन से इन उपायों का पालन करना है और पूरी श्रद्धा के साथ इनका सम्मान करना है। दोस्तों, ध्यान रखें कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। आपका हर सपना सच होगा। बस धैर्य बनाए रखें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह दिव्य शक्ति आपको ऐसा खुशखबरी देंगे जैसे कि दोस्तों आप जन्मों जन्मों तक याद रखोगे। आपका सारे सपना एक एक करके पूरे होंगे दोस्तों आपकी जीवन में। पिछले समय में जो काम नहीं भर रहा था, तो दोस्तों वह काम बनना शुरू होगा। आपका हक में जो लोग लड़ रहे थे, वह हक अब आपको मिलना शुरू होगा। दोस्तों, एक प्रकार से कहे तो दोस्तों अब आपकी किस्मत के द्वारा ही खुल चुका है। अब आपके रास्ते में जो भी कांटे हैं, वह दोस्तों समाप्त होंगे। यह देवी आपके रास्ते में हर मोड़ में खड़ा है। जी हां दोस्तों, अब आपका किस्मत की अंधियारे का उजाला करने आए हैं यह देवी। और ऐसे में हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह जो देवी है हमारे जीवन में जो चमत्कार करने आए हैं, क्या ऐसा हम कार्य करें जो देवी हमसे कभी भी रूठे ना, हमारे हमेशा साथ रहे। इस दौरान हमें यह तय करना होता है कि हम कौन से कार्य करें और कौन से कार्यों से बचें, ताकि सभी देवी देवता का कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारा जीवन सुखमय हो जाए। इस समय किसी भी प्रकार की गलत भावना, गलत सोच, गलत कार्य, बुराई का पालन नहीं करना चाहिए। यह समय ऐसा होता है जब देवी माँ हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। और अगर हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो हम माँ की कृपा से
वंचित रह सकते हैं और यहां तक कि मां भी हमारे दिल से हमारे साथ छोड़कर जा सकती है, वह रूठ सकती है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे की हक को मार, दूसरे की उम्मीद को ठुकराना। जी हां दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें कि इस समय किसी भी व्यक्ति का अनादर न करें, चाहे वह आपके जीवन में कितना भी महत्वपूर्ण या साधारण क्यों ना हो। यह समय है विनम्रता और सहनशीलता का, और हमें अपने आचरण को ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देवी शक्ति की पूजा आराधना के दौरान हमें कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का दान नहीं करना चाहिए। यह समय दान पुण्य का होता है, और ऐसे समय में अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे किसी से मूल्य लेते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ सकता है। खासकर अगर यह कोई धार्मिक वस्तु या देवी मां की पूजा से जुड़ी वस्तु हो तो उसका मूल्य लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस समय में जितना हो सके अपने पास मौजूद धार्मिक सामग्री जैसे नारियल फूल, कुमकुम या दीपक का दान करना चाहिए। यह दान हमारे जीवन में 7 जन्मों का सुख प्रदान करता है और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस समय में आपको दान करने पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा छोटा सा दान भी हमें 7 जन्मों का सुख प्रदान कर सकता है। दोस्तों, माता की कृपा पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करनी होगी। अच्छे कर्म जो भी भक्त करता है, उनके साथ हमेशा देवी देवता का कृपा रहती है। उन्हें भी कोई चीज से कमी नहीं होती है। चाहे दोस्तों भोजन हो, जब आपके आए हुए घर में कोई भूखा आए तो दोस्तों उसे भोजन करने चाहिए, उन्हें कुछ दान देनी चाहिए। वह आपको जितना कृपा, जितना आशीर्वाद देंगे दोस्तों, उतना आपके घर में धन की वृद्धि होगी, उतनी ही मन की आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़ेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति इस दौरान भूखों को भोजन कराता है या गरीबों को अनाज देता है, उसे देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। यह दान केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों में भी फलदायी होता। देवी मां का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहता है और उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध से भर जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो देवी के सच्चे भक्त होते हैं उसे शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है, और खासकर खान पान में शुद्धता का पालन करना चाहिए। काली माता रानी की आराधना करते समय मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना बहुत जरूरी है। इस समय मांसाहार, शराब और किसी भी प्रकार के अपवित्र आचरण से दूर रहना चाहिए। देवी मां केवल उसी भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है जो अपने जीवन में शुद्धता और धर्म का पालन करता है। अगर हम अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं तो मां की कृपा से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हम सुख समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों को सच दिशा में ले जाना होगा। इस दौरान हर रोज देवी मां की पूजा करना चाहिए और साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी मां की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति का संचार होगा। ध्यान रखें कि मां की कृपा पाने के लिए हमें भौतिक सुखों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। इसलिए इस समय अपने आचरण को शुद्ध रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें। यह समय है देवी मां की आराधना का, और अगर आप सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं तो वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।